हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ओके, वो हमें पता है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो निकालना हो तो हम कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तब आता है कि दो चार्ज से ज्यादा चार्ज का कोई सिस्टम हो तो उस सिस्टम के अंदर हमें फोर्सेस निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर चार्ज को दूसरे चार्ज फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। 11 के अंदर वेव्स के अंदर किया गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ये समझते हैं कि ये मल्टीपल चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस एग्जर्ट होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम के अंदर हम चार्ज को कंसीडर करें तो हमारे पास मान लो कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ऐसा कोई Q3 चार्ज और एक Qn, मतलब ऐसे n नंबर ऑफ चार्ज अपना सिस्टम बना। अभी सभी चार्ज का पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें पोजीशन ड्रॉ करना तो हम पोजीशन वेक्टर से हम डिनोट कर सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमें Qn का पोजीशन दिखाना हो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो हम पोजीशन वेक्टर Rn से डिनोट करेंगे, उसको Rn से रिप्रेजेंट करेंगे। Q3 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना हो Q3 का क्या होगा, ये होगा आपका R3 पोजीशन वेक्टर, यह आपका आएगा R2 वेक्टर और लास्ट में ये जो पोजीशन वेक्टर है ये R1, ये किसका है, Q1 चार्ज। ओके, अभी हमें नेट फोर्स निकालना, मान लो कि हमें Q2 के ऊपर का नेट फोर्स निकालना है। इसके वजह से सिस्टम के अंदर दूसरे जो चार्जेस उसके वजह से, तो फॉर एग्जांपल ये Q1 है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। अभी ये जो सिस्टम है इसमें हम कंसीडर करेंगे सभी चार्ज इक्वल में। एग्जांपल लेते हैं, कोई भी चार्ज है वो सेम नेचर के, सेम नेचर के तो मतलब रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो डायरेक्शन कौन सी, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा फोर्स, ओके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये होगा। सिमिलर Q3 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो आपका F23 वेक्टर, और ये जो चार्ज है Qn, उसके वजह से लगने वाला फोर्स है वो आपका F2n वेक्टर। ओके, मतलब में Q2 के ऊपर जो लगने वाले फोर्स है वो कौन से, तो एक 3 लगाएगा, एक n लगाएगा, एक 1 लगाएगा। ओके, तो नेट फोर्स निकालना Q2 के ऊपर का तो किसके बराबर होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, तो एक नेट फोर्स है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसके ऊपर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम बराबर होगा। तो एक नेट फोर्स हमें निकालना F2 वेक्टर। तो F2 वेक्टर क्या होगा, तो F2 वेक्टर होगा आपका F2 वेक्टर इक्वल्स टू इंडिविजुअल फोर्स कौन से लग रहे हैं, तो एक F21 वेक्टर लग रहा है प्लस एक लग रहा है F23 वेक्टर, मतलब में 2 के ऊपर 1 की वजह से फोर्स, 2 के ऊपर 3 चार्ज की वजह से फोर्स, जैसे अब 2 चार्जेस के ऊपर, नंबर 2 चार्ज के ऊपर n चार्ज की वजह से फोर्स, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए F21 क्या है। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं K Q2 Q1 अपॉन, अभी डिस्टेंस की बात करते हैं दो चार्ज के बीच का, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। ओके, जा कहाँ रहे, इस तरफ जा रहे हैं, तो जहां जा रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, मतलब यहाँ पे R12 वेक्टर आएगा। सिमिलर यहाँ से इस तरफ जा रहे, एरो इस तरफ है, ये आएगा R32 वेक्टर और यहाँ पे Rn3 वेक्टर। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर इसमें तो बनेगा आपका फॉर्मूला R12 वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसका स्क्वायर आएगा, इनटू यूनिट वेक्टर क्या है R12 यूनिट वेक्टर, सिमिलर F23 वेक्टर वो क्या आएगा K Q2 Q3 अपॉन R2, यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, तो 3 2
वेक्टर उसका स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r32 का कैरेट। ओके, यहाँ पे लास्ट में f2n की बात कर रहे हैं, वो वेक्टर क्या होगा k q2qn अपॉन यहाँ पे आएगा rn2 वेक्टर उसका स्क्वायर और यहाँ पे आएगा rn2 यूनिट वेक्टर। ओके, तो Q2 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q1 लगाएगा। तो क्वेश्चन होता है ये Q2 उनके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये भी लगाएंगे, ये भी एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किसका कर रहे हैं, तो Q2 चार्ज के ऊपर दूसरे जो सिस्टम के चार्ज है उसके वजह से लगने वाला फोर्स हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें Q2 के ऊपर का नेट फोर्स निकालता हो, Q2 के ऊपर का नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि Q2 के ऊपर सिस्टम के अंदर जो अदर चार्ज है, दूसरे जो चार्ज है, वो इंडिविजुअल फोर्स कितना लगा रहे हैं उसके वेक्टर सम के बराबर यहाँ पे Q2 के ऊपर का नेट फोर्स मिलेगा। ओके, तो नेट फोर्स निकाल दे F2 वेक्टर, मतलब ये नेट फोर्स किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो किसके बराबर है, तो कि ये वेक्टर सम के बराबर है। ओके, वैल्यू डाल देते इसमें, तो k q2q1 अपॉन r12 वेक्टर और इसका स्क्वायर, यहाँ पे r12 यूनिट वेक्टर प्लस k q2q3 डिवाइडेड बाय r32 वेक्टर मोड के अंदर उसका स्क्वायर इनटू r32 यूनिट वेक्टर प्लस अप टू तो k q2qn अपॉन rn2 वेक्टर उसका स्क्वायर और यहाँ पे rn2 यूनिट वेक्टर। ओके, ये जो फॉर्मूला उसको जनरलाइज फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होता, हम ऐसे भी लिखते थे F2 वेक्टर इक्वल्स टू समेशन i1 से लेके n तक का एडिशन, समेशन ये क्यों यूज करते हैं, एडिशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे i1 इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं यहाँ पे, और 1 से लेके n तक का एडिशन दिखा रहे हैं, और फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे k q2q1 अपॉन ri2 वेक्टर उसका स्क्वायर और यहाँ पे ri2 यूनिट वेक्टर। अभी देखोगे यहाँ पे i की वैल्यू जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, i एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू n तक हो सकती है, लेकिन कभी भी वो i इक्वल्स टू 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 के वजह से 2 के ऊपर चार्ज नंबर 2 चार्ज के ऊपर नंबर 2 भी फोर्स तो नहीं लगाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ऐसे n आ सकते हैं, इसलिए i की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, वो 1 3 4 5 6 कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा i नॉट इक्वल टू 2। तो ये हमारा मल्टीपल चार्ज के वजह जो फोर्स लगता है कोई चार्ज के ऊपर, ओके, वो फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला लिखा, इसको बोलेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो इस थियरी का यूज करके हमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कर, उसके बाद इसके पे कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं।